और ये देश कोई अंग्रेजों ने आके नहीं बनाया, ये देश हजारों साल से यहां है, ये संस्कृति हजारों साल से यहां है। जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, तब कामरूप से भागदत्त नाम का राजा यहां लड़ने आया था कुरुक्षेत्र में, हाथियों के ऊपर लड़ाई करता था वह, और उस वक्त का सबसे महान योद्धा था जो हाथियों पे लड़ता था। वो कहते हैं उस समय उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी और उसकी आंखों में इतनी झुर्रियां आ गई थी कि वो टेप लगाकर खुली रखनी पड़ती थी, लेकिन तब भी वो लड़ने आया। जिस चीज को वो सही समझता था उसके लिए, धर्म युद्ध के लिए, अपने देश में जो भी सही है उसके लिए वो लड़ने आया था। कहां से? कामरूप से। उसी लड़ाई में घटोत्कच नाम का एक योद्धा था। वो कहां का रहने वाला था? नागालैंड का। कौन थी उसकी मां? हिडिंबा। और हिडिंबा से जो शहर जहां वो रहती थी उसको बोलते थे हिडिंबापुर। हिडिंबापुर से डिंबापुर और डिंबापुर से दीमापुर, ये बना। तो ये देश अंग्रेज नहीं बना के गए, ये देश हजारों साल से यहां पे है और हजारों साल तक रहेगा। मेरा ज्यादातर जीवन जम्मू और कश्मीर में लड़ते हुए गुजरा है, और जब हम वहां लड़ाई कर रहे थे, महीने में एक बार हमको वहां के नागरिकों को बुला के उनसे बातचीत करने की परंपरा थी। तो जब मैं वहां कश्मीर गया, किश्तवाड़ में वहां के नागरिक हमने बुलाए, तो मैंने उनको एक बात कही कि देखिए, आपको बहुत सारे लोग लुभावन देंगे, ये सेपरेटिस्ट, ये टेररिस्ट, कि एक दिन ऐसा आएगा कि भाप की तरह भारतवर्ष की फौज कश्मीर से चले जाएगी। माय ब्लडी फुट! समझे मैं क्या बोला? मेरा जूता कहता है ये जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, और मैंने बताया कश्मीर के लोगों को कि देखो, आज भी भारत का परचम जम्मू कश्मीर पे फहर रहा है, और आज से 10,000 साल बाद भी वो परचम शान से लहराता रहेगा जम्मू कश्मीर पे, शान से लहराएगा वो तिरंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 10,000 से ज्यादा हमारे अफसर, हमारे जेसीओ, हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, खून से सींच दिया है उस जमीन को, ताकि उस पे भारत का परचम फहराता रहे। और आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान जो 4 बार लड़ाई करके आया मैदान जंग में, और हर बारी उसके दांत तोड़ दिए गए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इसी कश्मीर की लड़ाई, इसी कश्मीर का मसला लेकर वो आता रहा है, बार बार आता रहा है। 4 बारी जंग के मैदान में उसने लड़कर कश्मीर लेने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं ले सका। और मैं बता रहा हूं, 1971 में मेरी जो पीढ़ी है सफेद बालों वाली, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, 2 टुकड़े, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान। हमने अब उस युद्ध में हिस्सा लिया हुआ है, और हमने अपनी आंखों से देखा 3 तरफ से हमारी सेनाएं ढाका की ओर बढ़ रही थी। ढाका जो कि राजधानी है बांग्लादेश की, 3 तरफ से बढ़ती हुई सेनाएं, हमारी हवाई फौज ऊपर लगातार धबाधब बमबारी कर रही थी, रॉकेट दाग रही थी, और पाकिस्तान की फौज के पांव उखड़ चुके थे, भाग रही थी तितर बितर होकर। और हमने उनको ढाका के अंदर घेरा। वहां पे उनका कमांडर था लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान। बड़ा भारी योद्धा माना जाता था पाकिस्तान को, और उसने ये डींग हाकी थी कि मैं 1000 साल तक भारतवर्ष से लड़ूंगा। 13 दिन में
पाकिस्तान की फौज की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। 13 दिन में पाकिस्तान की फौज की ऐसी की तैसी हो चुकी थी और हमारी फौजें अब ढाका के नजदीक आ रही थी। हमको रेडियो इंटरसेप्ट मिला कि जो गवर्नर है और जो जनरल नियाजी है ये मीटिंग कर रहे हैं ढाका के डाक बंगलों में। हमारी एयरफोर्स को एकदम बताया गया। हमारे 4 MiG-21 जहाज गड़गड़ाते हुए उड़े, रॉकेट से लदे हुए, और वो सीधा ढाका की आसमान में चक्कर लगाने लगे। जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू हुई सुबह 9 बजे दिन के, जितने अभी तकरीबन थोड़ा हम 10 के करीब हैं, जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू हुई हमारे जहाज एक के बाद एक डाइव करके गए और जो खिड़कियां थी उस हॉल की जहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी, धनाधन रॉकेट अंदर मारे, धनाधन रॉकेट मारे, फटे रॉकेट। वहां पे वो जो हॉल था उसमें वो बड़े बड़े शैंडलियर लगे हुए थे, देखे ना बेटा आपने शीशे के शैंडलियर, बड़े जो बड़े हॉल में होते हैं, होटलों में होते, वो सब गिर के टूट के टेबल पे गिरे, कांच कांच भर गया। और वो गवर्नर अदम मलिक पाकिस्तान का और जनरल नियाजी ये सारे टेबल के नीचे छुप गए, ये सारे टेबल के नीचे घुस गए, ठीक है। और थर थर कांप रहे थे कि वो अपने हर किसी को याद कर रहे थे, अल्लाह ताला जिसको भी, कि वहां पे हमको बचाओ बचाओ बचाओ। और नीचे से हाथ निकाला गवर्नर मलिक ने और छोटे से कागज पे लिखा, आई रिजाइन, मैं रिजाइन देता हूं, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। और उस वक्त जनरल नियाजी, सितारा पाकिस्तान, हिलाले जुर्रत इत्यादि 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 बच्चों जैसे फपक फपक के रोने लगा। रोते देखा है लोगों ने उसको, आंखों से झरझर आंसू जैसे औरतें रो जाती हैं उस तरह रो रहा था वो। ये देश कश्मीर लेगा? तुम समझते हो हम तुमको प्लेट पे डालकर कश्मीर दे देंगे? तुमको लड़ना पड़ेगा। और अगर युद्ध की इतनी खुजली हो रही है, 4 बारी पिट के पेट नहीं भरा तो फिर युद्ध होगा। और मैं बता दूं बच्चों, तुम लोग तैयार हो जाओ। अगर फिर इस देश में महाभारत की जरूरत है तो वो होगी। पांच 5000 साल पहले यहां महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र में हुई थी। तुमको फिर महाभारत चाहिए? हम तुम्हें देंगे महाभारत, लेकिन कश्मीर तो होगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। बच्चों, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। हमारी पीढ़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम चाहते हैं, हमारी दुआ है मालिक से, हमारी प्रार्थना है भगवती से कि आपकी पीढ़ी, आप जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं, कल अगर पाकिस्तान युद्ध के लिए ललकारता है तो आप बाकी बचे पाकिस्तान के 4 टुकड़े करोगे, 4। मैं फौजी हूं, मैं अपनी वर्दी उतार चुका हूं, लेकिन मेरा काम है उस सेना में जिसकी मैंने सेवा करी 37 वर्ष, उसमें मैं और बच्चे भेजूं जिनके मन में जोश है, जो रोता मरता नहीं जाएगा फौज में कि साहब पहले मैंने IIT के लिए ट्राई किया, फेल हो गया, फिर मैंने ट्राई किया डॉक्टरी के लिए, फेल हो गया, फिर मैंने ट्राई किया IIM के लिए, फेल हो गया, अब मैं फौज में जाऊंगा। रहने दीजिए, हमको जरूरत नहीं है ऐसों की। हमको जरूरत है जिसके दिल में जज्बा है लड़ने का, कुछ करने का, जरूरत पड़े तो इस देश के लिए मरने का और मारने का दूसरों को, जो कि हमारे देश की तरफ आंख उठाते हैं। बहुत सालों तक हमारे देश की तलवार पे जंग लगा दिया गया कि हम साहब शांति के पुजारी हैं, हम अहिंसा के भिखारी हैं,
हम कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरी गाल आगे करते हैं। बकवास, बकवास है ये। कब तक आप दूसरी गाल आगे करोगे? और पाकिस्तान जैसों को बिल्कुल नहीं। हम अगर कहते हैं कि एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरी गाल आगे करो, आपको मालूम है चीनी क्या कहते हैं? इफ अ मैन स्लैप्स यू वंस, अगर एक आदमी आपको एक बार चांटा मारता है तो उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, तोड़ मरोड़ के फिर उसको साइड करेंगे। तूने हाथ कैसे लगाया मेरे ऊपर? लेकिन अगर वही बंदा आपको दूसरी बार चांटा मारता है तो इसका मतलब गलती आपकी है। तभी आप भरे बाजार में चांटे खा रहे। जरूर आपने गलत जगह सीटी मारी होगी, कुछ बकवास किया होगा, नहीं तो कोई भले मानस आदमी, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी भरे बाजार में चांटे खाता है? नहीं खाता। कोई मारता है तो वापस मारो, वापस मारो उसके। भारतवर्ष में बेटा अब अगर साधना की जरूरत है तो वह है वीर भाव साधना। और आप जानते हैं वीर भाव साधना कहां की जाती है? शमशान भूमि में, जहां संसार का सबसे बड़ा सत्य आपके सामने साफ विदित होता है। देखिए, गीता में लिखा है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के मर जाने से ये आत्मा नहीं मरती, ये आत्मा नहीं मरती, ये मर नहीं सकती। ठीक है? नैनम चंदंती शस्त्राणी। अरे शास्त्री से काट नहीं सकते, तलवारें इसे काट नहीं सकती, गोलियां इसे छलनी नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप इसे मानते हो? अगर आप असली में मानते तो क्या 1000 साल तक हर विदेशी आक्रमणकारी आपके देश पे राज करता? नहीं मानते। यही तो प्रॉब्लम है। हम केवल पढ़ते हैं, हम केवल रट्टे लगाते हैं, घोटा लगाते हैं और परीक्षा के मैदान में जाके उगल देते हैं। मैं आपको बताऊं सही पढ़ाई क्या होती है बच्चों। पांडवों को, कौरवों को शिक्षा दी जा रही थी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। और कहां था गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम मालूम है बच्चों? गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था देहरादून में, जहां पर आजकल इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जहां से हम लोगों ने कमीशन ली, मैंने और जनरल मेहता साहब ने। और ये देहरादून का शब्द कहां से आया? डेरा द्रोण, द्रोण का डेरा। देखिए क्या बात है साहब कि आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी दैवयोग से ठीक उसी स्थान पे है, टॉन्स नदी के किनारे, जहां 5000 साल पहले गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लड़ने की शिक्षा देते थे। देखिए क्या क्या समन्वय है इतिहास का कि जहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखाते थे लड़ाई करना, वहीं पे आज भारत की सेना के अफसरों को लड़ाई सिखाई जाती है। और वहां पे जो मेन गेट है उसका नाम है द्रोण द्वार। तो वहां पे बेटा वो शिक्षा दी जा रही थी। तो जो पहला पाठ था वो क्या था? सत्यम उवाच। क्या क्या बोलो मेरे साथ, सत्यम उवाच। इसका मतलब क्या है? सच बोलो। तो उन्होंने क्या किया? सबको सिखाया, बोला 20 बारी बोलो सत्यम उवाच, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच। याद हो गया? यस, गुड। अब अगला पाठ। ठीक है? तो जब अगले दिन का पाठ शुरू हुआ तो उन्होंने बोला अच्छा बच्चों आज रिवाइज करेंगे हमने कल क्या किया। ठीक है? और कल क्या बोला था हमने? क्या था कल का पाठ? अर्जुन सत्यम उवाच, भीम सत्यम उवाच, दुर्योधन सत्यम उवाच। युधिष्ठिर खड़े हो जाओ। क्या था कल का पाठ? चुप। क्या था कल का पाठ? चुप। तेरे को याद नहीं हुआ? 2 शब्द तेरे को याद नहीं हुए? सबसे बड़ा है तू, निखट्टू कहीं का। बाकी सबने याद कर लिया, फिर से 10 बार बोलो
सत्यमवाद 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 सत्यमवाद। बेचारे ने बोला। अगला दिन फिर तीसरा पाठ शुरू हुआ। पहले दिन का पाठ क्या था? सबने बोल दिया युधिष्ठिर, नहीं याद हुआ। अरे तेरे को क्या खाना नहीं खाया क्या आज है? चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, युधिष्ठिर आज बता कल पहला पाठ क्या था, तेरे को याद है? बोले जी याद हो गया। बोले अब याद हुआ? बोले जी मैंने पूरे हफ्ते इतना सा भी झूठ नहीं बोला। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैंने पूरे हफ्ते एक बार भी झूठ नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला अगर मैं लेट हो गया था कि स्वामी जी वहां पे कोई भीड़ आ गई थी। मैंने नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, इतना सा भी झूठ नहीं बोला। अब मेरे को पाठ याद। यह है याद करने का मतलब, घोटा लगाना नहीं, याद करना। और अगर गीता में लिखा है ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो एक योग में आपको फौज का बता दूं। लड़ाई के मैदान में जाओ, छाती खोल के आगे चलो। जब तुम्हारे दाएं और बाएं लोग मर रहे हैं, किसी की अंतड़ियां बाहर आ रही है, किसी का गला कट रहा है, किसी का सिर फट रहा है, उस वक्त अगर तुम चल सकते हो शेर की तरह, तब धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र है। और अब ये लड़ाकापन इस जाति में आना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत सह लिया तुमने, बहुत सह लिया हमने। इस देश को बेटा सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। इतना सोना था, इतना धन था, इतनी दौलत थी यहां पे, इतने उदार लोग थे। जो घर में आता था बोले खा के जाइए साहब, पांव धो के खाना खिलाते थे, इतने उदार लोग थे। कहां गया आपका सोना? कहां गया तुम्हारा सोना? मैं बताऊं, ये आता था, ये आक्रमणकारी ऊंट ऊंट लेके आए, ऊंटों के कारवां, और तुम्हारा सोना, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी इज्जत वो लूट के चले गए। क्या किया तुमने? क्या कर लिया तुमने? सिवाय सिर नीचा करके सिर कटवाने का। जब नादिर शाह दिल्ली आया, जब तैमूर लंग दिल्ली आया, उसने कपाल कुंडों के ढेर लगा दिए और तुम सहते रहे। तुम्हें अहिंसा की याद आई? अरे मर जाओ शर्म के मारे, मर जाते शर्म के मारे। तुम इतना ये कायरता है, ये बुज़दिली है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि अहिंसा 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 उनके साथ की जाती है जो अहिंसा समझते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं आपके पास जो बम लगाते हैं अहमदाबाद में, दिल्ली में, जावेरी बाजार मुंबई में, और जो औरतों और बच्चों को मारते हैं, इतने बड़े सूरमा हो तो फौज से लड़ो, लड़ो हमारी फौज के साथ। हमें हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने की, तुम्हें आटे दाल का भाव सिखा देंगे, और जो चूड़ियां नहीं डाल के बैठे यहां। 4 बारी कोशिश कर ली पाकिस्तान ने, 4 बारी मुंह की खाई है, और अब 5वीं बार शायद आखिरी बार होगी, आखिरी बार होगी। और ये आखिरी बार करना किसका दायित्व है? तुम्हारा। तुमको अपने आप को तैयार करना होगा। आजकल बच्चों को बोलो कि डिस्को डांसिंग करें, पसीना पसीना हो जाएंगे। डांडिया करें, पसीना पसीना हो जाएंगे। बोलो बॉक्सिंग के लिए आओ, कुश्ती के लिए आओ, कराटे, ताइक्वांडो नहीं साहब। क्यों? कौन बचाएगा इस देश को? जापान के लोग, कोरिया के लोग, या वियतनाम के लोग? या आप रोते अमेरिका के पास जाएंगे हमें बचाइए, मम्मी मुझे थप्पड़ मारा। एक कहानी सुनाऊं। एक बच्चों, जब हम छोटे स्कूल में थे तो उस वक्त क्या हुआ कि बच्चों में लड़ाई हो गई। एक छोटे बच्चे में लड़ाई हो गई और उसका छोटा भाई जो था वो रोते रोते बड़े भाई के पास गया, भाई मेरे को मारा। ठीक है। और उस वक्त हम लोगों ने धक्का दिया, जा तेरे भाई को मारा, लड़ाई कर लड़ाई कर। ठीक है। तो वो लड़का बेचारा गया तो देखा जो मारने वाला था, हालांकि था छोटी क्लास का, साइज उसका हट्टा कट्टा बड़ा था उससे, तो बेचारा वो घबरा गया उसको देख के कि साहब ये तो ज्यादा भारी है मेरे से। तो उसके पास गया और बोला कि तूने मेरे भाई को मारा?
तो उसने बोला हाँ मारा, क्या कर लेगा? तो ये बेचारा घबरा गया, सक्का पक्का रह गया। कहते हैं साहब फिर से मार के देख। वो लड़का उठा, उसके छोटे भाई के पास गया, तपाक से एक और लगाई। धीरे से आवाज आई, फिर से मार के देख। भारतवर्ष की स्थिति 26/11 के बाद तकरीबन ऐसी हो गई थी, लेकिन आज हमें खुशी है कि एक हमारी अपनी सरकार यहां पे आई है जिसने पलटवार शुरू किया है। आप जानते हैं सितंबर के आखिर में हमारे कमांडो, हमारे पैरा कमांडो जम्मू कश्मीर के अंदर गए। 4 किलोमीटर अंदर 250 किलोमीटर के फ्रंट पे 40 टेररिस्ट को उनकी मान में मार के आए। 40 टेररिस्ट को उनकी मान में मार के आए। उसके बाद फायर असॉल्ट पाकिस्तान ने शुरू किया अपनी मोटर से और स्मॉल आर्म फायर से, उसको करारा जवाब मिला। मछेल में उन्होंने हमारे एक आदमी का सर काट लिया, और वो सर काटने के बाद भारत की फौज ने अपनी मीडियम बोफोर तोपों से गर्जन करके वापस पलट मारा। शाम तक पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन उठाया और कह दिया साहब हमें सीज फायर चाहिए। तब से अब तक सीज फायर लाइन पर शांति है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जरा मेरे साथ मिलकर एक मिनट हमारे बच्चे, मैं देखूंगा आप में जोश कितना है। जो असम से आए, जो कर्नाटक से आए, जो वहां से आए, आपका जरा जोश दिखाएं, जरा मेरे साथ बोले जय हिंद। ये आवाज इस्लामाबाद जानी है। एक बारी फिर से बोलिए जय हिंद।